हेलो फ्रेंड्स, आज एक लॉ ऑफ लाइफ की हेल्प से डिजाइन ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें कुछ शब्दों की लेनी होगी जी मदद, और वो शब्द हैं डिजायर लाइफ के एक एंड पे होती है, और क्या हम डिजर्व करते हैं ये लाइफ के दूसरे एंड पे होता है। मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, ये मेरी जी डिजायर हो सकती है। क्या मैं बनने के लिए डिजर्व करता हूं, ये प्रश्न है मेरा। मैं हेल्दी होना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं हेल्दी होने को डिजर्व भी मतलब करता हूं, ये एक प्रश्न होगा। आप वेल्दी होना चाहते हैं, ये डिजायर हो सकती है आपकी, लेकिन क्या आप उस वेल्थ को डिजर्व करते हैं, ये प्रश्न है आपसे, आपके लिए। आप खूबसूरत रिश्तों को लाइफ में चाहते होंगे, बिल्कुल ठीक बात, ये डिजायर हो सकती है आपकी। पर क्या आप उन खूबसूरत, प्यारे, बेहतरीन रिश्तों को एक्सपीरियंस करना डिजर्व करते हैं, ये प्रश्न है आपसे। अब डिजायर को डिजर्व में, और दोनों स्टार्ट भी होंगे डी से ही। अब डिजायर को डिजर्व में कन्वर्ट करना कैसे, लाइफ के एक पोल से लाइफ के दूसरे पोल पर जाना कैसे है। एक पोल है मैं क्या डिजायर करता हूं, और एक एक्सट्रीम दूसरी साइड पोल है मैं क्या डिजर्व करता हूं। प्रॉब्लम यहां पे ये है, चैलेंज यहां पे ये है कि डिजाइन ऑफ लाइफ ये कहता है कि मुझे वो नहीं मिलता जो मैं करता हूं डिजायर, लेकिन मुझे वो जरूर मिलता है जो मैं करता हूं डिजर्व। सो डिजायर से डिजर्व की यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे फिर से 5 शब्दों की मदद से, जो है CDSIE। शुरू करेंगे हम उल्टा ई से। ई क्या है? ई है एफर्ट। ये आप सब लोग जानते हैं कि बिना एफर्ट के कुछ भी पाया नहीं जा सकता। तो एफर्ट तो इन एनी केस हमें करना ही है, और हम कर भी रहे हैं। दूसरा है आई, विच इज इंटेलिजेंट। मींस एफर्ट तो करना है, लेकिन वो एक एफर्ट इंटेलिजेंट हो। यानी एफर्ट का मतलब केवल ऐसा ना हो कि हम हार्ड वर्क ही कर रहे हो। इंटेलिजेंट एफर्ट करना, उस एफर्ट में इंटेलिजेंस का यूज करना होगा, जिसको हम कह सकते हैं स्मार्ट वर्क करना। यानी CDSIE में से E स्टैंड्स फॉर एफर्ट, I स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट एफर्ट। अब आता है शब्द S। S इज सेल्फ मोटिवेटेड। यानी नया साल शब्द आता है तो हम में से बहुत से लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि कल से हम जिम, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स करेंगे स्टार्ट। और एक सच ये है, ये फिटनेस इंडस्ट्री जो चल रही है वो हम लोगों के रेजोल्यूशन की वजह से ही है, जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन दिसंबर एंड में लिए जाते हैं, जो धीरे धीरे 7 जनवरी मैक्सिमम 15 जनवरी आते आते तक वो रेजोल्यूशन हो जाते हैं खत्म। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, यानी वो मेरे अंदर से नहीं आते। जो चीज अंदर से आती है उसे कहा जाता है इंस्पिरेशन, और जो एक्सटर्नल फैक्टर से मुझे पुल करती है उसे कहते हैं मोटिवेशन। वो कोई मोटिवेशन होती है जो मुझे जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा की मेंबरशिप के लिए मजबूर करती है। जैसे कोई हमारा फ्रेंड अगर कल से जिम जाना शुरू कर दे और वो हमसे 4 बारी बात कर ले तो हम भी, और हर दिन जिम जाते भी हैं, लेकिन 5वें दिन क्योंकि आज उसकी नींद खुली नहीं, या वो मेरे को ये पिक करने आया नहीं, या वो जाएगा नहीं, तो हमने भी छुट्टी कर ली। ये क्या है? यहां ये प्रश्न है कि ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन कहीं बाहर से आ रही थी। इसका जो फैक्टर था वो एक्सटर्नल था, जिसको मोटिवेशन कहा जाता है, जो सेल्फ मोटिवेटेड होती नहीं। जो सेल्फ
मोटिवेटेड होती है या जो मेरे अंदर से आती है, विच इज इंटरनल मोटिवेशन, उसे कहा जाता है इंस्पिरेशन। तो पहला शब्द हमने समझा एफर्ट, फिर हमने समझा कि केवल एफर्ट से कुछ नहीं होता, एफर्ट शुड बी इंटेलिजेंट एफर्ट। फिर हमने समझा इंटेलिजेंट एफर्ट से भी काम नहीं होता, दैट शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड इंटेलिजेंट एफर्ट। अब चौथा शब्द आता है डी, विच स्टैंड्स फॉर डायरेक्टेड, यानी सेल्फ मोटिवेटेड इंटेलिजेंट एफर्ट तो है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ही मेरे उस गोल की तरफ या मेरी उस डिजायर से डिजर्विंगनेस की तरफ जाती ही नहीं। तो चाहे वो कितनी ही सेल्फ मोटिवेटेड हो, चाहे वो कितनी ही इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितने ही एफर्ट हो, लेकिन वो डिजायर डिजर्व में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। और अभी हमने समझा था कि लाइफ में हमें मिलता वो है जो हम डिजर्व करते हैं। उसके लिए डायरेक्शन का ठीक होना जरूरी है। अगर मुझे जाना तो है बेंगलोर और ट्रेन मैंने पकड़ ली है भोपाल की, तो चाहे उस ट्रेन की स्पीड कितनी ही अच्छी हो, उसकी वो यात्रा कितनी ही सुखद हो, वो ट्रेवल मेरा कितना ही मेमोरेबल हो जाए, लेकिन डायरेक्शन ठीक ना होने की वजह से मैं मेरा जो गंतव्य है या मेरा जो डेस्टिनेशन है वहां तक मैं पहुंचने वाला नहीं। यानी एफर्ट होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए और डायरेक्टेड होने चाहिए, यानी उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब जो पांचवा शब्द है वो है सी, यानी कंसिस्टेंट। एफर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, डायरेक्टेड हो, अगर कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है तो कितने ही डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंटेलिजेंट एफर्ट आप लगा लो, लेकिन आपकी डिजायर डिजर्व में कन्वर्ट होने वाली नहीं। उसके लिए आप में एक कंसिस्टेंसी नाम की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सतत होना चाहिए। यानी वो काम जो 365 में से एक दिन भी आपने छोड़ दिया है, वो कंसिस्टेंसी के लेवल पे नहीं है। वो आपका फ्रीक्वेंट हो सकता है, वो आपका मैक्सिमम हो सकता होगा, वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी उस चीज को कहा जाता है जो कि डेली, जो कि हमेशा है, जो कि कंसिस्टेंसी के लेवल पे है, जो कि सतत है, जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट है, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं कि ये आपकी दिनचर्या है। यानी डिजायर से डिजर्विंगनेस के बीच में जो एक ट्रेन है वो 5 डिब्बों की है, विच इज कंसिस्टेंट, डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंटेलिजेंट, एफर्ट। अगर ये 5 पड़ाव या ये 5 डिब्बे या ये 5 माइलस्टोन आपने ठीक से पार करे हैं, तो आपकी डिजायर को डिजर्व में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके बीच में ये देख लीजिएगा, क्या वो आपकी कोरी डिजायर है या आप उसको डिजर्व भी करते हैं। धन्यवाद।